हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 यानी कि इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर, ये दिया हुआ है 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो हमें चौथे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो मैं पहले इस तरह से पैरेललोग्राम बना लेती हूँ और इसका नाम मैं दे देती हूँ ABCD। वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -1, 2। B का कोऑर्डिनेट 1, 2, -4। C का कोऑर्डिनेट क्या है -1, 1, 2। ठीक है। D का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। मैं लिख देती हूँ, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट DV x, y, z। मैं मान ली हूँ कि इस पॉइंट D का कोऑर्डिनेट x, y, z है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, x, y और z का वैल्यू पता करना है कि क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, बहुत से प्रॉपर्टी होता है कि ये अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होता है और उसके साथ साथ इक्वल भी होता है। उसके अलावा अपोजिट एंगल इक्वल होता है, पर उन सब पे हमें नहीं जाना है। हमें कुछ ऐसा करना है कि जिसके हेल्प से हम पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकाल सके। तो एक प्रॉपर्टी और है पैरेललोग्राम का कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इसका डायगोनल क्या होगा, एक डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल क्या होगा BD। तो यहाँ पे जो है ना BD और AC एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब, मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ जहाँ पे उस दोनों का ये पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे इसको मैं ले लेती हूँ E। ठीक है। तो ये DE इज इक्वल टू EB होगा और AE इज इक्वल टू EC होगा। ठीक है। मतलब E जो है ना वो DB का मिड पॉइंट है और उसके साथ साथ AC का भी मिड पॉइंट है। अरे बात समझ में। तो चूंकि E AC का मिड पॉइंट है तो E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लिखेंगे E be the midpoint of diagonal AC, diagonal AC। और इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट। तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं हम लोग। जैसे ये एक लाइन है तो इस लाइन का जो ये एक एंड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। तो इसके मिड पॉइंट M का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपन 2, y1 प्लस y2 अपन 2, z1 प्लस z2 अपन 2। ये x, y और z कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट M का। तो M क्या है, AB का मिड पॉइंट है। तो इसीलिए हम क्या किए, इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दिए, फिर y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड किए, फिर z कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड किए। बिल्कुल उसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, हमें E का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके और इसके, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके और इसके। तो इसीलिए E का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 -1/2, क्योंकि प्लस 3 प्लस -1 तो सीधे लिख देते हैं 3 -1, 3 -1/2, -1 + 1/2, 2 + 2/2। ठीक है। ये होगा पॉइंट E का कोऑर्डिनेट। क्या होगा 2/2 और ये 0/2 और ये 4/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे E का कोऑर्डिनेट 1, 0, 2। मतलब E का जो कोऑर्डिनेट है वो ये आया है। अरे बात समझ में। अब देखिए स्टूडेंट, E जो है वो BD का भी तो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे E be the मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है। और इसलिए क्या होगा, पॉइंट E का कोऑर्डिनेट अब इसके हेल्प से निकालेंगे, x + 1/2, y + 2/2, z - 4/2। ठीक है। तो E का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x + 1/2, y + 2/2 और z - 4/2। ठीक है। अरे बस में
अब देखिए यहाँ से, हाँ बस यही रहने देते हैं, अब आगे तो इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। अब देखिए स्टूडेंट, इस पॉइंट ई का दो कोऑर्डिनेट, एक ये कोऑर्डिनेट है और एक ये कोऑर्डिनेट है। किसी एक पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट तो नहीं हो सकता, किसी एक पॉइंट का तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा, दो कोऑर्डिनेट तो नहीं होगा। मतलब अब हम क्या करेंगे, ये इसके इक्वल करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का अलग अलग नहीं हो सकता, एक ही होगा। तो ये जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम इसको इसके इक्वल करेंगे, मतलब हम x + 1/2 इज इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। फिर y + 2/2 को 0 के इक्वल लेंगे और फिर z - 4/2 को 2 के इक्वल लेंगे, ठीक है। z - 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें x, y और z का वैल्यू पता चलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या होगा, x + 1 इज इक्वल टू 2, इसीलिए x इज इक्वल टू 1। यहाँ से y + 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2। और यहाँ से z - 4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से z इज इक्वल टू 8। ये होगा, मतलब x, y और z कोऑर्डिनेट जो होगा इस पॉइंट का d का, वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। d का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, y कोऑर्डिनेट -2 और z कोऑर्डिनेट 8, ठीक है। तो यही हमें पता करना था, तो ये हम बहुत आसानी से पता कर लिए, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस a, b एंड c। एक ट्रायंगल है, तो चलिए मैं पहले ट्रायंगल इस तरह से बना लेती हूँ। उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, 6। बताइए ये जो पॉइंट ए है ये कहाँ पे होगा। तो आप देख रहे हैं कि x और y कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ z कोऑर्डिनेट है ना। तो इसीलिए ये जो पॉइंट ए है वो z एक्सिस पे होगा। b का कोऑर्डिनेट 0, 4, 0। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि x और z कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा। c का कोऑर्डिनेट कितना है 6, 0, 0। अब ये जो पॉइंट है C वो जरूर x एक्सिस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे y और z कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ है, मतलब ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। हमें क्या करना है, मीडियन का लेंथ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन जो है वो ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करते हैं वही क्या होता है मीडियन। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मीडियन वो लाइन सेगमेंट है जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है, ठीक है। तो बताइए AC का मिड पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है, D, और AB का मिड पॉइंट मैं ले लेती हूँ, ये मिड पॉइंट तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे है, ठीक है, ये है मिड पॉइंट E, और BC का मिड पॉइंट मैं यहाँ ले लेती हूँ F, ओके। तो मीडियन जो है वो क्या करता है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाता है। तो इस तरह से ये एक मीडियन हुआ, दूसरा मीडियन, ये एक मीडियन, दूसरा मीडियन, इस तरह से ये थोड़ा आगे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा मीडियन, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये तीनों मीडियन है। क्या क्या है मीडियंस, क्या क्या है मीडियंस, क्या क्या है AF, BD, CE। तो ये सब क्या है मीडियंस है। आ रही बात समझ में। अब देखिए हमें इसी का लेंथ चाहिए कि BD का लेंथ क्या होगा, CE का लेंथ क्या होगा, AF का लेंथ क्या होगा। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें पॉइंट E का कोऑर्डिनेट पता होगा तब हम CE निकाल पाएंगे, F का कोऑर्डिनेट पता होगा तब हम AF पता कर पाएंगे, D का कोऑर्डिनेट पता होगा तब हम BD का लेंथ पता कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना D क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो हम लोग तो जानते हैं कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, मतलब x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, z कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा 6 + 0/2, तो क्या होगा 3, 0 + 0/2
0, 0 + 6/2 3, मतलब D का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। अब E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 + 0/2 तो 0 ही होगा, 4 + 0/2 2 होगा, 0 + 6/2 3 होगा। आ रही बात समझ में। फिर उसी तरह से F का कोऑर्डिनेट 6 + 0/2 3, 0 + 4 0 + 4/2 2, 0 + 0/2 तो 0। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो अब बहुत आसानी से मीडियन का लेंथ निकाल लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मीडियन AF, पहले मैं AF निकाल रही हूँ। AF क्या होगा, AF जो कि एक मीडियन है, AF इज इक्वल टू क्या होगा, √× x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं AF निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये कितना होगा, √9 + 4 + 36, तो ये क्या होगा बताइए, 49, √49 यानी कि 7। आ रही बात समझ में। तो ये जो है AF इसका लेंथ हमें कितना पता चला, 7। आ रही बात समझ में। अब हमें BD निकालना है, BD, तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से हम BD निकालेंगे। तो BD क्या होगा बताइए, BD इज इक्वल टू √× 0 - 3 का होल स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 9 + 16 + 9। अब ये कितना होगा बताइए, √34, मतलब BD हमें कितना आया, √34। तो अभी तक आप 2 मीडियन निकाल चुके हैं, AF और BD। अब आपको क्या चाहिए, CE का लेंथ कितना होगा, CE इज इक्वल टू √, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से CE, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, √36 + 4 + 9, तो ये होगा √49 और ये 7। मतलब 2 मीडियन जो है AF और CE उसका लेंथ इक्वल आया है, 7 आया है, और BD का लेंथ आया है √34। तो यही हमें पता करना था। और एक बात स्टूडेंट, यहाँ का इसका ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन तो हो गया। एक बात और, ये जो तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे हम ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट को निकालने का एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम वही है। तो देखिए, अभी तो आप ये समझिए बस कि ये जो है तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब थर्ड क्या है, देखिए, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR, यहीं पे रुकते हैं। पहले तो मैं ट्रायंगल PQR ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, PQR। ठीक है, हमें गिवन है कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन पे है। तो अभी आप लोगों को मैं बताई थी कि सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जहां पे ट्रायंगल का तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले तो मुझे मीडियन ड्रॉ करना होगा। तो मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट A, इसका मिड पॉइंट B और इसका मिड पॉइंट C है। तो मीडियन अब बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। एक मीडियन होगा RA, दूसरा मीडियन होगा BQ और तीसरा मीडियन होगा PC। ठीक है, अब ये तीनों मीडियन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। आ रही बात समझ में, ये हमें गिवन है, और उसके साथ साथ पॉइंट पॉइंट P, Q और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है। तो मैं उसे यहाँ पे लिख देती हूँ। P का कोऑर्डिनेट क्या है, 2A, 2, 6, Q का कोऑर्डिनेट -4, 3B, -10, और R का कोऑर्डिनेट 8, 14, 2C। ठीक है, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है जरा देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। हमें A, B और C का वैल्यू पता करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ कि अगर हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स
पता हो तो हम उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है ज़रा देखिए। ये ट्रायंगल है ABC, एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, ये ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रॉइड है, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, उसका सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, सेंट्रॉइड है ना तो उसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डी से। तो डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डी का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपन 3, और ये z1 प्लस z2 प्लस z3 अपन 3। तो ये होगा ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, जिस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट ये है। आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल इसी के हेल्प से हम यहाँ पे भी चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट इसके हेल्प से, वर्टिसेस के हेल्प से निकालेंगे, और फिर उस कोऑर्डिनेट को ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, 0 उसके इक्वल करेंगे, और तब जाके हमें ए, बी और सी का वैल्यू पता चलेगा। तो देखिए लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR इज गिवन बाय, क्या होगा, ओ का कोऑर्डिनेट, सबको ऐड करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। तो 2a माइनस 4 प्लस 8, 2a माइनस 4 प्लस 8 अपन 3, वाई कोऑर्डिनेट 2 प्लस 3b प्लस 14 अपन 3, जेड कोऑर्डिनेट 6 माइनस 10 प्लस 2c अपन 3। ठीक है, अरे बात समझ में? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या आएगा, 2a और ये प्लस 4 अपन 3, और ये क्या होगा 3b प्लस 16 अपन 3, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2c माइनस 4 अपन 3। ठीक है, तो ये हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आया है, पर हमें तो गिवन है कि सेंट्रॉइड ओरिजिन पे है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, 0। तो इसको हम इक्वल करेंगे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 के, मतलब इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 0। ठीक है, तो चलिए सबको 0 के इक्वल करें। 2a प्लस 4 अपन 3 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 4 अपन 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2a इज इक्वल टू माइनस 4, और इसीलिए a इज इक्वल टू माइनस 2, ये आएगा। फिर 3b प्लस 16 अपन 3 इज इक्वल टू 0, 3b प्लस 16 अपन 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3b प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 3b इज इक्वल टू माइनस 16, और यहाँ से b इज इक्वल टू माइनस 16 अपन 3। ठीक है, फिर उसी तरह से z कोऑर्डिनेट 2c माइनस 4 अपन 3 इज इक्वल टू 0, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2c इज इक्वल टू 4, और यहाँ से 2c इज इक्वल टू 4, तो c इज इक्वल टू 2, मतलब a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -16 अपन 3 और c का वैल्यू 2 है, यही हमें पता करना था। तो ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 4th नंबर प्रॉब्लम क्या है, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P। हमें y एक्सिस पे स्थित किसी पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस गिवन है 5√2, हमें y एक्सिस पे स्थित उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का x और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट of the point P, let the coordinate of the point on the y axis y axis पे मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ A,
ए, उसका कोऑर्डिनेट 0, y, 0 है। मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है y एक्सिस पे उसको मैं ए से डिनोट कर दी हूँ और उसके कोऑर्डिनेट को मैं 0, y, 0 ले ली हूँ। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? गिवन PA इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, PA 5√2 है तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये 50 होगा। तो PA स्क्वायर क्या होगा? PA स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर P का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, -2, 5 और A का कोऑर्डिनेट ये है। तो PA क्या होगा? 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? 9 + 2 - PA स्क्वायर कर रही हूँ ना मैं, ये तो PA का वैल्यू निकल गया, कोई बात नहीं। -2 - y का होल स्क्वायर प्लस 25। ओके, और यहाँ से क्या लिखेंगे? 25 + 9 कितना होगा? 34 प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। तो ये तो PA है, PA स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस -2 - y का होल स्क्वायर। तो देखिए PA स्क्वायर का तो वैल्यू हमें पता है 50 है। अरे बात समझ में, ये 50 यहाँ पे हम पुट करेंगे 50 और ये 34 को इधर ले आएंगे LHS में, तो ये क्या होगा? -2 - y का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या होगा बताइए? यहाँ से हमें वैल्यू आएगा 16 इज इक्वल टू -2 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या करेंगे? लिखेंगे -2 - y इज इक्वल टू रूट अंडर 16 और रूट अंडर 16 को हम +-4 इस तरह से लेंगे। तो एक बार हम -2 - y को 4 के इक्वल करेंगे और एक बार -2 - y को -4 के इक्वल करेंगे। तो -2 - y इज इक्वल टू 4 करने पे हमें क्या मिलेगा? -y इज इक्वल टू 6 और इसीलिए y इज इक्वल टू -6। ठीक है, फिर जब हम -2 - y को -4 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा? -2 - y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से हमें -y इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 और यहाँ से y इज इक्वल टू 2। मतलब y का वैल्यू 2 आया है, 2 और -6। तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा A का वो क्या होगा? 0, 2, 0 एंड ये पॉइंट ये होगा, या पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0, 6, 0 -6, 0। मतलब पॉइंट A का कोऑर्डिनेट ये होगा या ये होगा। आ रही बात समझ में? मतलब पॉइंट y एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड में होगा या पॉइंट y एक्सिस पे ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यही हमें पता करना था, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देखिए। अ पॉइंट R विथ x कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। एक पॉइंट है R जो कि लाइन सेगमेंट PQ पे है R, और उसका x कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4। y और z कोऑर्डिनेट नहीं पता है मुझे, तो मैं उसे y और z इस तरह से ले लेती हूँ। पॉइंट R के y और z कोऑर्डिनेट को मैं इस तरह से ले लेती हूँ। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -3, 4। Q का कोऑर्डिनेट गिवन है 8, 0, 10। अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है? देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R। हमें पॉइंट R का कोऑर्डिनेट बताना है। तो कैसे बताएंगे इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट? अगर R PQ का मिड पॉइंट होता तो हम बहुत आसानी से y और z कोऑर्डिनेट बता देते, पर यहाँ पे तो मिड पॉइंट है नहीं, हमें तो बस P और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उस पे स्थित किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो था R, उसका x कोऑर्डिनेट बस दिया हुआ है, हमें y और z कोऑर्डिनेट पता करना है। तो मैं क्या कर लेती हूँ? मैं मान लेती हूँ लेट पॉइंट R divides the line segment PQ in the ratio K/1। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये जो पॉइंट R है वो लाइन सेगमेंट PQ को K/1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
आर क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे, सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़े थे सेक्शन फॉर्मूला में कि इस तरह से अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, लाइन सेगमेंट के ये एक एंड पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 हो, और इस पे कोई स्थित पॉइंट P उस लाइन सेगमेंट ए बी को k/1 के रेशियो में इंटरनली अगर डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। k/1 नहीं लेके मैं m1 m2 ले लेती हूँ, m1 m2, ठीक है, जहाँ पे m1 k और m2 1 था। तो m1 m2, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते थे, आप लिखते थे m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। ये तो x कोऑर्डिनेट हुआ पॉइंट P का, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2, z कोऑर्डिनेट m1 z2 प्लस m2 z1 अपन m1 प्लस m2। इस तरह से आप निकालते थे। तो बिल्कुल उसी तरह से हम r कोऑर्डिनेट निकालेंगे, r का कोऑर्डिनेट, जहाँ पे x1 y1 z1 ये है और x2 y2 z2 ये है, ये m1 है और ये m2 है। मैं सबके सामने नीचे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। x1 है, y1 है और ये z1 है, ये x2 y2 z2, ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये है x2 y2 z2 और ये है k m1 है और ये m2 है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, x1 y1 z1 x2 y2 z2 m1 और m2 सबका वैल्यू आपको पता है, तो आप पॉइंट r का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो बताइए क्या होगा पॉइंट r का कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो m1 x2 m1 k और उसके साथ x2 8k हो जाएगा, 8k प्लस m2 x1 m2 x1 का वैल्यू कितना है 2, तो m2 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो क्या होगा 2 अपन m प्लस n, तो m1 प्लस m2 नीचे यही है ना, तो k प्लस 1 हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए y कोऑर्डिनेट जो होगा उसके लिए m1 y2 मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 0 ही हो जाएगा ना, प्लस m2 y1 माइनस 3 और इंटू 1, तो ये क्या होगा -3 ही होगा अपन k प्लस 1। अब z कोऑर्डिनेट m1 z2 10k हो जाएगा, 10k प्लस m2 z1 4, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 बटा k प्लस 1, ठीक है। तो ये है पॉइंट r का कोऑर्डिनेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट r का तो x कोऑर्डिनेट गिवन था और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये आया है, मतलब ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि किसी एक पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, एक ही कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे 8k प्लस 2 अपन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और यहाँ से 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 1 और यहाँ से हम लिखेंगे 4k इज इक्वल टू -1, 4k इधर ले आएंगे तो 4k और 2 को इधर भेज देंगे तो -1, तो यहाँ से k इज इक्वल टू -1 अपन 4 ये आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, एक मिनट, 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4 होगा यहाँ पे, 4k प्लस 4, तो यहाँ से हमें आएगा 4k को इधर ले आएंगे तो 4k इज इक्वल टू, इधर 2 जाएगा तो 2 और यहाँ से हमें k इज इक्वल टू आएगा 1/2, ठीक है, k का वैल्यू होगा 1/2। तो हमें y और z पता करना है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है y इज इक्वल टू -3 अपन k प्लस 1 ये है। तो यहाँ पे देखिए -3 और k प्लस 1 यानी कि 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 अपन 3/2, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल और ये हो जाएगा -2, ओके। अब z कोऑर्डिनेट, तो z इज इक्वल टू 10k प्लस 4 अपन k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, k के जगह पे क्या पुट करना है 1/2, तो यहाँ पे 10 इंटू 1/2 प्लस 4 अपन 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये 3/2, तो ये हो जाएगा 3 और यानी कि होगा 6। तो पॉइंट r का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या क्या होगा 4, -2, 6। पॉइंट r का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, -2, 6। अरे बात समझ में, तो यही हमें निकालना था, ओके। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट
क्या है देखिए लास्ट प्रॉब्लम, इफ ए एंड बी विद द पॉइंट्स ये और ये रिस्पेक्टिवली, पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। क्या है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है -1, 3, 7। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P such that PA² + PB² = K² where K is a constant। हमें उस पॉइंट P के सेट का कोऑर्डिनेट पता करना है जिसके लिए PA² + PB² = K² हो, जहाँ पे K क्या है? एक कांस्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं क्या करती हूँ, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ XYZ। लिखूंगी लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P B X, Y, Z। ओके, हमें कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन क्या है? कंडीशन है PA² + PB² = K²। ये दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट, PA और PB पहले हम निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो PA क्या होगा? PA² सीधे मैं लिखती हूँ PA²। PA² = क्या होगा? PA² यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना होगा? a - b का होल स्क्वायर, a² - 6x + 9 प्लस y² - 8y + 16 प्लस z² - 10z + 25। तो यहाँ से क्या होगा? x² + y² + z²। ठीक है, एक साथ मैं ले ली हूँ -6x - 8y - 10z। ओके, 9 और 16 कितना होगा? 25। 25 + 25 50। ठीक है, तो ये हमें आया है PA² का वैल्यू। अब हम PB² के वैल्यू को लिखते हैं। तो क्या होगा? PB² = PB x + 1 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z + 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z + 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x² + 1 + 2x + y² + 9 - 6y प्लस z² + 49 + 14z। ठीक है, अब देखिए x² + y² + z² एक साथ ले लेते हैं प्लस 2x - 6y + 14z। ओके, अब यहाँ से 1 और ये 9 10 होगा, 10 + 49 कितना होगा? ये 1 9 और 49 59। ठीक है, ये आ गया। अब PA² + PB² = K² है। तो देखिए यहाँ से कंडीशन तो ये है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। PA² + PB² = K²। ठीक है, तो PA² का वैल्यू क्या है बताइए? x² + y² + z² - 6x - 8y - 10z + 50। ओके, यही है। अब PB² क्या है? x² + y² + z² + 2x - 6y 2x - 6y + 14z + 59। ओके, अब = किसके है? K² के। ओके, अब यहाँ से देखिए x² y² z² 2 बार है, यहाँ पर भी x² y² z² है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेके x² + y² + z² इस तरह से लिख सकते हैं। -6x और यहाँ पे प्लस 2x, तो कितना होगा? -6x + 2x यानी कि -4x। ठीक है, -8y - 6y - 14y -10z + 14z 4z हो जाएगा। और ये 50 + 59 कितना होगा? 109। 109 = K²। आ रही बात समझ में? अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 × x² + y² + z² और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या होगा? +2 कॉमन अगर हम ले लें या -2 ही ले लेते हैं कॉमन, चलिए रहने दीजिए, +2 ही लेते हैं। तो 2 तो -2x
-7y प्लस 2z, ठीक है, ये होगा। और इसे हम k स्क्वायर माइनस 109 इस तरह से लिख देती हूँ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 से मैं क्या करूँगी, दोनों साइड LHS और RHS में डिवाइड दूंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये -2x माइनस 7y प्लस 2z इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 109/2, ठीक है। तो ये आया है पॉइंट P के सेट का इक्वेशन। आ रही बात समझ में? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये है एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 12 NCERT बुक से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।